कोई नीतियां ही नहीं है। तो अब ये पार्टी की बात है ना, पार्टी जैसा चाहे वैसा टिकट दे। हाँ, भाई पार्टी तो जैसा चाहे वैसा टिकट दे। बदलाव तो ये आना चाहिए, आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। तो 26 तारीख को चुनाव है, तो फिर केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, तो क्या लग रहा है आपको कि बदलाव हो सकता है या दोबारा से बीजेपी राज कर सकती है? देखिए, बदलाव होने की कोई संभावना नहीं नजर आ रही है जी, क्योंकि विपक्ष कोई चीज है, खत्म होता जा रहा है। खत्म होता जा रहा है। विपक्ष लगभग खत्म विपक्ष पूरा जुड़ रहा है, गठबंधन बना रहा है, आप कह रहे हो खत्म हो रहा है। विपक्ष पे कोई नीतियां ही नहीं है तो विपक्ष खत्म है। नीतियों से चलता है। हम्म, जनता जागरूक है, वो नीतियां देखती है, पॉलिसी देखना चाह रही है कि होना क्या है आगे। विपक्ष पे कोई पॉलिसी नहीं है, उन पे सिर्फ एक उनका मुद्दा है, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। अबे मोदी क्यों हटाओ? मोदी हटाना विषय नहीं है, विषय भारत का विकास का मतलब है। भारत का विकास हो रहा है तो चाहे मोदी आए चाहे कोई आए, तो जनता जो देख रही है वो ये देख रही है कि विकास होना चाहिए। अब विपक्ष पर केवल एक मुद्दा है, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, तो ये बात लोगों को समझ में आती है कि भाई विकास की बात नहीं कर रहे तो मोदी हटाओ की बात कर रहे हैं। तो और विकास कितना हुआ पिछले 10 वर्षों में सबको दिख रहा है। कितना विकास हुआ है? थोड़ा विकास बताइए। विकास देखिए, विकास तो सब हो ही रहा है। देखिए रोड के ऊपर आ जाइए आप, हाँ, रोड बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ एक बार। हाँ, रेलवे पे आ जाइए, रेलवे में बहुत विकास हुआ है, नई नई मेट्रो डेवलप हो रही है, आगे की भी प्लानिंग है। इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाइए, पिछले 10 वर्ष पहले आप देखेंगे बिजली की कितनी दिक्कतें थी, अब इतनी नहीं है। चौथा, और एयरपोर्ट पे आ जाइए, वहाँ भी कई डेवलपमेंट हो रहा पेपर है। लीक पर आ जाइए। हाँ, माना पेपर लीक। देखिए पेपर लीक एक ऐसा विषय है जिस सरकार का नियंत्रण किस हद तक हो सकता है। हाँ, सरकार का नियंत्रण की भी एक सीमा है। सरकार किसी चीज को गवर्न कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार हर पहलू तक उसको कंट्रोल कर सकती है। ये हम और आपको देखना है कि हम भी सरकार का साथ दें विकास के लिए। आप सोचो कि पेपर लीक सरकार करा रही है, ऐसा नहीं है। हम विपक्ष तो कह रहा है ना ये पेपर देखिए, सरकार विपक्ष कुछ भी कहे, विपक्ष का कुछ ना कुछ कहेगा। और यही जनता भी सोच रही है कि सरकार ने पेपर लीक करवाया। नहीं, ऐसा ये कुछ नहीं है। पहले रोजगार देते फिर बेरोजगार करते हैं। कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पेपर लीक जो विषय, देखिए देखिए जो सत्ता में है, आप ये बात समझ लीजिए, जो भी सत्ता में है तो विपक्ष के लोग किसी न किसी तरीके से ऐसा माहौल जरूर क्रिएट करना चाहेंगे कि लोगों को, सरकार को नीचे अच्छा, रखाए। लोगों के पास कोई चेहरा नहीं है बदलने के लिए या फिर लोग बदलना नहीं चाहते? नहीं, ये लोगों के पास चेहरा है ही नहीं। देखो चेहरा है ही नहीं। क्या चेहरा है? देखो राहुल गांधी है। मैं राहुल गांधी को, मैं देखो राजनीतिक में बहुत ज्यादा घुसा हुआ नहीं हूँ, लेकिन जितनी मैं बातों को देखता हूँ, गहनता से सुनता हूँ, मैं मोदी जी को भी गहनता से सुनता हूँ, वाजपेयी जी को भी सुनता था, इधर सुषमा स्वराज जी को भी देखता था, महाजन जी को भी देखता था, और आज के जो भी है सबको देखता हूँ। क्या क्या बोलने की क्या शैली है? अंतर्राष्ट्रीय पटल पे एक भी नेता विपक्ष का बोलने की एलिजिबिलिटी उसके अंदर है नहीं। विदेश से पढ़ के आए हैं कौन? राहुल गांधी। पढ़ाई, ये जो उनकी पढ़ाई है ना, ये सिर्फ ऑन पेपर है। वास्तव में पढ़ाई किस बात से झलकती है? उसके व्यवहार से। जब आदमी के अंदर प्रैक्टिकल बोलने का सलीका ही नहीं राहुल है। गांधी माना कि राहुल गांधी आपको नहीं पसंद है, प्रियंका गांधी है, नहीं, वो भी कुछ नहीं है वो भी कुछ ना, नहीं है। उसमें बोलने की कोई शैली विशेष नहीं है। मायावती, मायावती कोई है, कुछ नहीं। देखिए, आप एक, आपको मोदी आप का सुनिए भी एक कोई नहीं मिनट, दिख रहा। आप एक राष्ट्रीय स्तर के नेता की बात कर रहे हैं। हाँ, एक कोई आप प्रादेशिक स्तर की नहीं कर रहे हैं, आप किसी जनपद स्तर की नहीं कर रहे, राष्ट्रीय नेता। और राष्ट्रीय नेता जो होता है वो केवल राष्ट्र को ही नहीं करता, वो बाहर भी जाता है, विदेशों में भी जाता है, देश की छवि उस पर प्रभावित होती है। तो कुछ नहीं है, सब बेकार है। अच्छा, अगर बात करें अलीगढ़ के बारे में, तो अलीगढ़ से किसकी टक्कर देखने को मिल रहा है? भाजपा या फिर इंडिया गठबंधन या देखिए, फिर बसपा? रही बात अलीगढ़ की, तो बीजेपी की लहर है, इसीलिए भाजपा कैंडिडेट को मैं भी वोट दूंगा। हाँ। लेकिन हाँ। मैं फिर कह रहा हूँ, 2 बार सतीश गौतम जी को यहाँ से विजय मिली है, तीसरी बार मैं नहीं चाहता था कि सतीश गौतम जी को टिकट मिले। 2 अवसर, सुनिए, हाँ। 2 अवसर बीजेपी उनको दे चुकी है। हाँ, बहुत से लोग प्रतीक्षारत हैं जो और भी सेवा करना चाहते हैं। हाँ, मेरे हिसाब से बीजेपी को और नए लोगों को अवसर देना चाहिए था। कुछ मीडिया में भी प्रसारित हुआ है, कुछ ना, मैं तो कह रहा हूँ 100 बातों में अगर 70 बातें गलत है, 30 बातें सही भी होंगी। इस हिसाब से मेरी राय सतीश गौतम को आने की नहीं थी, लेकिन क्योंकि मुझे फोकस केंद्र पे करना है, इसलिए मेरी मजबूरी में मुझे बीजेपी को, चाहे वो सतीश गौतम आए चाहे वो कोई और आए, मुझे बीजेपी को देना था। अच्छा, फिर भी जनता का कहना है कि अलीगढ़ में जो सांसद हैं सतीश गौतम जी,
उन्होंने किसी भी तरीके का कोई विकास नहीं करवाया, ना ही कुछ काम करवाया 5 साल में। यहाँ तक कि यहाँ की जनता जानती भी नहीं कि सांसद कौन है, फिर भी उनको टिकट मिला है। देखिए, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, सतीश गौतम जी ने जो भी काम किया, जैसा भी किया, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पकड़ जरूर केंद्र के लोगों से गहराई बनाई हुई है। यहाँ की जनता कह रही है कि बस यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से घर, यही है। ना ही कभी रूबरू रहते हैं, ना ही किसी के कार्यक्रम में जाते हैं, बस चुनाव के समय अपने वो आप आते में हैं। सतीश गौतम जी का व्यवहार मैं तो 40-60 का कहूँगा, 40% में संतुष्टि में आऊंगा, 60% उनके व्यवहार से असंतुष्ट तो यहाँ पर क्या लगा, किसकी टक्कर देखने को मिलेगी? टक्कर तो देखो, मैं आपको बता, टक्कर कोई नहीं है, यहाँ पर टक्कर किसी कोई की टक्कर नहीं है, बीजेपी ही आनी है। बीजेपी यानी वोट, ये बीजेपी का मामला है। एक पर्सनल कैंडिडेट अगर कोई भी खड़ा हो जाए तब भी बीजेपी को ही जाना है। सतीश मोदी गौतम जी के चेहरे पर, मोदी जी के चेहरे पर, आपके कहने का मतलब है बस मोदी जी के चेहरे पर ही वोट दिया हाँ, जाता कोई है। भी खड़ा होगा, अदरवाइज कोई नेता उससे कोई मतलब नहीं नहीं चलता। नहीं, केवल बीजेपी को लोग वोट देंगे। सतीश गौतम को अगर खड़ा किया जाए इंडिविजुअल, हाँ। तो सतीश गौतम एक कहीं वोट भी भी नहीं मिलेगा। कहीं भी नहीं, एक वोट देखो, हाँ। देखो एक वोट नहीं मिलना, ये बात, ये चीजें देखो, मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, एक वोट नहीं मिलना एक अलग विषय है। बात यह है कि उनको बहुमत नहीं मिलेगा, उनको लोग प्रायोरिटी पे लोग नहीं लेंगे। एक वोट क्या, तो ऐसे तो लाखों वोट भी मिल जाएंगे, लेकिन मतलब ये है कि लोग उनको पसंद कम कर रहे हैं। अच्छा, अलीगढ़ से जो बीजेपी प्रत्याशी को वोट टिकट दिया गया है, तो क्या लग रहा है कि दोबारा से वो सांसद बन पाएंगे यहाँ पर? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि 2 बार सांसद रहे हैं वो यहाँ 2 पर। बार सांसद रहे। यहाँ की जनता क्या निर्णय लेगी, किस तरीके से उन्हें चुनेगी, भाई उनके लिए। लेकिन यहाँ की जनता का कहना है कि जो सांसद है उन्होंने किसी भी तरीके का विकास नहीं करवाया, ना ही वो जनता के साथ रहते हैं। यहाँ की कुछ जनता ऐसी है जिन्हें उन्हें जानती भी नहीं है, फिर भी उनको बीजेपी से टिकट मिला है। तो अब ये पार्टी की बात है ना, पार्टी जैसा चाहे उसे टिकट दे। हाँ, भाई पार्टी तो जैसे चाहे उसे टिकट दे। हाँ। पार्टी वो जो है सुप्रीम पावर है, कोई हमारे कहने से थोड़ी टिकट दिया जाएगा। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है कि 2024 में कुछ बदलाव हो सकता है तुम्हारे से? हमें तो लगता है कि बदलाव हो सकता है। बदलाव हो सकता है, उम्मीद है बदलाव। बदलाव। तो कौन सा चेहरा दिख रहा है बदलाव को? भाई बदलाव का चेहरा जो है विजेंद्र सिंह है। विजेंद्र सिंह अलीगढ़ से आप। अलीगढ़। अगर बात करें सत्ता की, मोदी जी तो के बारे में, वो इंडी अब वो वहाँ क्या सिचुएशन है, इंडिया गठबंधन वो गठबंधन आएगा, लेकिन वो बात आ नहीं पाएगी। आ नहीं पाएगी मतलब कैसे? एक तरफ आप चाह भी रहे कि इंडिया गठबंधन आए, एक तरफ कह रहे ऐसा बात है, नहीं वहाँ सीटें उतनी आ नहीं पाएंगी उनकी, आ नहीं पाएगी। आ नहीं पाएंगी। दोबारा बीजेपी दोबारा मोदी जी को। जी मोदी जी दोबारा से हाथ मार सकते हैं, तीसरी बार दोबारा मार बाजी। सकते हैं। हाँ, आपका क्या कहना है 2024 के बारे में? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र से, अलीगढ़ से। जी 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 अच्छा, गठबंधन। अच्छा, क्योंकि जो यहाँ के पार्षद है बीजेपी से सांसद रहे हैं, जी जी, उन्होंने तो किसी भी तरीके का कोई काम नहीं करवाया। कुछ भी हमारी बस्तियों में तो कभी आज तक ये घूमे फिरे नहीं, उनको तो कोई देखा है अपने सांसद कभी को? चेहरा नहीं जानते फिर भी उनको टिकट दे दिया गया है। अब ये तो भाई उनका ये अपना मोदी की लहर है। जी जी, लहर वाला मसला है। तभी ऐसे सांसद जी 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 अलीगढ़ जैसे इसमें है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो अगर बात करें कि मोदी जी के बारे में, तो चुनाव है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए है, केंद्र बीजेपी की सरकार है, तो क्या लग रहा है बदलाव हो सकता है तुम्हारे से? बीजेपी बदलाव तो ये आना चाहिए, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। 10 साल झेल लिया बिल्कुल, मोदी जी बहुत को। ज्यादा झेल लिया। तो नया चेहरा कौन दिख रहा है आपको? गठबंधन ही दिख रहा है हमें तो। गठबंधन में विजेंद्र, कौन से यहाँ लोग? से विजेंद्र सिंह, यहाँ से विजेंद्र में, वहाँ से राहुल जी, राहुल राहुल जी पर लग रहा है कि बन सकते हैं प्रधानमंत्री? बिल्कुल 100% उम्मीद है, 100%। उम्मीद है। फिर अच्छा, क्या क्या आप लोगों के मुद्दे रहेंगे कि बस चुनाव को लेकर? महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, हाँ, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ। देखिए, महंगाई और बेरोजगारी बीजेपी की इसमें है, तो लग रहा है आपको कि अगर राहुल गांधी जी आते हैं तो ये सारी समस्याओं से आप लोगों को समाधान दिला पाएंगे? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। बदलाव चाहिए आपको? वो बदलाव राहुल गांधी। राहुल गांधी लोगों का कहना है राहुल गांधी को बोलना तो आता नहीं है। क्यों नहीं वो आएगा? पप्पू कहा जाता है राहुल गांधी को। पप्पू कहा जाता है, कहने वाले खुद पप्पू होंगे। कहने वाले पप्पू है। बिल्कुल। फिर बीजेपी सरकार पप्पू, जी, उन्होंने नाम दिया है ना पप्पू। कहने वाले। कहने वाले तो अच्छा, आपको क्या कहना है? वो तो आएगा, बदलाव चाहिए।
देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।